Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 of the topic called differential equation. ये लेक्चर टफ होने वाला है. इस लेक्चर को डिलीवर करने से पहले मुझे भी डर लगता है. मुझसे भी गलतियां होंगी तो वो गलतियां देखना, तुम वो गलतियां मत करना. मैं कहूंगा तुम कोई गलती मत करना. इसमें दे रखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम 1 to 5. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम 1 to 5 form a differential equation representing the given family of curves by eliminating the arbitrary constants a and b. ए और बी को हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ. इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को करा दिया था. नाउ यहां पर अगर हम देखें तो ए भी है और बी भी है, तो हमारे को शक्तियां मिली हैं दो बार डिफरेंशिएट करने की, दो बार. तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बेटा बहुत ध्यान से देखना. तो ये डी वाई बाय डी एक्स ना लिखकर मैंने लिख दिया वाई डैश. डी वाई बाय डी एक्स लिखने में बड़ा लगता है, मैंने लिख दिया y डैश इज इक्वल्स टू a 3 की पावर x का हो जाएगा 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, और इसको मान लो इक्वेशन 2. जब हमने इसे डिफरेंशिएट करा तो ना हमारा a गया ना हमारा b गया. वो बच्चा जिसके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट अच्छे होंगे वो कहेगा सर दोबारा भी डिफरेंशिएट कर लोगे ना, तो भी ना a जाएगा ना b जाएगा. मैंने कहा फिर भी मुझे शक्तियां मिली हुई हैं. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y डबल डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स a e की पावर 3x. ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स b e की पावर माइनस 2x. ये आ गई इक्वेशन 3. और एक ना a गया ना b गया. अब मेरी हालत खराब हो गई. अब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ना ए गया ना बी गया. यहां पर आएंगे स्किल्स. आपका आज तक का पढ़ा हुआ मैथ्स आएगा. तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर आप क्या कीजिए, आप इसको देखिए और आप इसको देखिए और थोड़ी सी 10th क्लास को याद कीजिए. 9 टाइम्स ए ई की पावर 3x प्लस 4 टाइम्स बी ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश है सर. और 3 टाइम्स ए ई की पावर 3x माइनस 2 टाइम्स बी ई की पावर माइनस 2x बराबर वाई डैश है. आप क्या कीजिए सर, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली को 3 से. यहाँ 9 और 3 है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसी फीलिंग आनी चाहिए. 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश. 3 3 is 9a e की पावर 3x माइनस 6b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई डैश. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल. ये 6 और 4 10b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश माइनस 3y डैश. तो b की वैल्यू आ जाएगी y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10 e की पावर माइनस 2x. 10 टाइम्स e की पावर माइनस 2x मेरे पास वैल्यू आ गई b की. अब ये b की वैल्यू मैं कहीं नहीं डाल रहा, मैं नहीं डाल रहा. बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कर सकते हो. मैंने क्या करा, मैंने कहा लेट्स टेक द लॉन्गर रूट. लंबा रास्ता पकड़ते हैं. 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x बराबर वाई डैश है. ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से. एज इट इज तो ऊपर आ जाएगा 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश 3 2 जा 6 एक e की पावर 3x माइनस 4b e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2y डैश. अगर साथ हो तो ये से ये एज इट इज कट गया. 15a e की पावर 3x इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश प्लस 2y डैश. तो a की वैल्यू आ जाएगी y डबल डैश प्लस 2y डैश अपॉन 15 e की पावर 3x. ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास नीचे जो वैल्यू आई थी b की वैल्यू आई थी. आराम से पॉज कर लो, कोई जल्दी नहीं है, इसको आराम से करना. अब करें क्या सर, इसके बाद ये जो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन 1 में. मतलब y इज इक्वल्स टू a की जगह पुट करो
वाई डबल डैश प्लस 2y डैश अपॉन 15 ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x प्लस b की वैल्यू ये आई है, गलत मत पुट कर देना, y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10 टाइम्स ई की पावर माइनस 2x इंटू अगर साथ हो तो ई की पावर माइनस 2x। कॉन्फिडेंस कहां बढ़ता है? जब ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटा, 15 और 10 का एलसीएम आ जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30, तो आ जाएगा 2 टाइम्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3 टाइम्स वाई डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन y, ये 30 उधर आ जाएगा, अगर साथ हो तो 30y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाई डबल डैश प्लस 4 टाइम्स वाई डैश प्लस 3 टाइम्स वाई डबल डैश minus 9 times y dash. So this will be 30y is equals to, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 times y double dash minus 5 times y dash is equals to 30. 5 कॉमन ले लूंगा, y double dash minus y dash is equal to 30y. 5 1 जा 5 6 जा, तो y double dash minus y dash minus 6y is equals to 0. बहुत डर के पीछे जाऊंगा और पीछे जाकर जब मैं आंसर चेक कर रहा हूं तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। दैट्स द स्पिरिट। मैंने वो बुक बेचारी फाड़ ली थी और सामने आंसर रखा हुआ है, आराम से अब थोड़ी सी चाय बना लाओ और चाय पी के बैठ के बातें करते हैं चाय पर। बच्चे ने कहा सर आपने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व किया और वो वैल्यू फर्स्ट में डाल दी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते, थर्ड में डाल देते तो भी सेम आंसर आएगा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते तो 2 में डाल देते। वो जो वैल्यूज, जो वो बच्चे जो मैथ्स को बहुत प्यार करते हैं वो प्लीज ट्राई करके तीनों मेथड से ट्राई कर लेना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आ सकता है। अब अगले वाले को देखो, अगले वाले को देखा तो ए भी है और बी भी है, देखते हैं। एक गलती मत कर देना, ये एक टर्म है और ये दो टर्म है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x gives us y dash is equal to e की पावर 2x, आप बाहर रुको, a प्लस बी एक्स का आ जाएगा b प्लस a प्लस बी एक्स, आप बाहर रुको, e की पावर 2x का आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, सांस ले लो, y डैश बराबर आ जाएगा b e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। तो बच्चा बोलेगा ये आपने बिना बात के लिखा है, ये आपको लिखना ही नहीं चाहिए था ये एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह y लिख दो। मैंने कहा ओके बेटा गलती हो गई, माफ कर दो, इस सारे की जगह मैंने लिख दिया y, बिकॉज e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है y। चलो जी, अब b को कैसे एलिमिनेट करें, तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा b इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 y डैश। तो क्लास बोलेगी y डबल डैश बराबर हो जाएगा 2b ई की पावर 2x, ई की पावर 2x और इनटू, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, प्लस 2 y डैश। बस दैट्स इट। अब बच्चा कहेगा सर b तो गया नहीं, अब b नहीं गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं यहां पर आया, मैंने देखा y डैश बराबर है b ई की पावर 2x प्लस 2y, तो y डैश बराबर माइनस 2y बराबर हो जाएगा b इंटू ई की पावर 2x। तो मैंने कहा b इंटू ई की पावर 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ y डैश माइनस 2y, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश। तो क्लास बोलेगी y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y प्लस 2y डैश। अगर सब कुछ सही है तो y डबल डैश, ये 2y डैश प्लस 2y डैश 4y डैश, उधर आके माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर मेरे सामने है इसलिए मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। बेसिकली इसमें सब कुछ लगेगा,
जिंदगी जो है ना वो इस एक्सरसाइज की तरह है। जिंदगी के कोई रूल्स और कोई वो नहीं होते। जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूले सीखे हैं उनको कभी भी किसी भी फॉर्मूले को कहीं से कैसे तैसे कर करा 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 के बस सी द डे लाइट। बस आपको अंधेरे से बाहर निकलना है। फिर एक और अंधेरा आपका इंतजार कर रहा होगा। फिर उससे बाहर निकलना है। फिर और एक और अंधेरा आपका इंतजार कर रहा होगा। जिंदगी इसी तरह चलती रहती है, अंधेरे और रोशनी के बीच में। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ। जब जब ई की पावर एक्स आए तो डर जाना। जब जब ई की पावर एक्स आए तो डर जाना, बट घर मत चले जाना। यहां पर भी बच्चे ने बोला y इज इक्वल्स टू एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। माता रानी का नाम लेंगे, इसे माने ये इक्वेशन 1। तो एक सेकंड होल्ड करते हैं, एक सेकंड रुकेगा। तो यहां पर भी दो कांस्टेंट्स हैं। दो कांस्टेंट्स हैं तो एक बार तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, दो बार करेंगे। तो यहां लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाहर रुकेगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। एक स्मार्ट और तेज बच्चा कूदेगा इसके ऊपर कि सर इसकी जगह इमीडिएटली हम लिख देंगे y डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। इसको मानो इक्वेशन 2 और यहां लिख दोगे बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारे पास ये चीज है कि इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर x बाहर रुक माइनस माइनस a cos x, a sin x का हो जाएगा माइनस में और ये माइनस में b sin x। और अब इसको देखें तो यहाँ पर प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश। ये बड़ा बारीक स्टेप है। बंदा या तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाता या फिर ये वाले वाई को भूल जाता है कि इसका वाई डैश भी आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा बच्चा बोलेगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू मास्टर जी माइनस कॉमन ले लो ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई डैश। ये दोनों देख लो। अब एक बच्चे ने बोला सर यहां पर जो ये टर्म है इस टर्म की जगह आप y लिख सकते हो और ये y डैश आपके पास है। मैंने कहा यार वो तो बात ठीक है, बट इस टर्म का क्या करूं। बच्चा कहेगा आप रिलैक्स करो, सबसे पहले ये भी चीज हमारे पास आ गई, ये भी चीज हमारे पास आ गई। इतने में हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। इस टर्म की वैल्यू हमारे पास है y डैश इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन देख लो, ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। तो वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर साथ हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या, हमारे पास है वाई डैश माइनस वाई। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना और इस सारे की जगह हम लोग लिख देंगे वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। तो वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। एग्जैक्टली सही आ रहा है। कभी कभी आपकी फॉर्म अच्छी होती है, कभी कभी आपकी फॉर्म खराब होती है। पहले इसको समझो, मैं तो कह रहा हूं इसको दो बार करना। जहां ई की पावर एक्स कहीं पे भी आ जाए तो उसको दो बार जरूर करना। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, जिंदगी क्या ऑफर करती है। तेरी ये क्या आ गया। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो अगर मेरी क्लास 7 है, पिछले वाला जो था वो टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन था। जब हमने एग्जांपल किया था टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन था। इसमें टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है तो सेंटर विल बी ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए a, 0, तो रेडियस विल बी a, रेडियस विल बी a। आराम से देख लो, मुझे पॉज कर लो और इसका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करो। तो इक्वेशन
ऑफ सर्कल जो होगी मेरे बच्चे वो होगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसमें दो कांस्टेंट नहीं है, इसमें एक कांस्टेंट जिंदगी ऑफर कर रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax उधर ले गया। क्लास इसको मानूंगा मैं अपनी इक्वेशन 1। दिस इज माय इक्वेशन। तो इस एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो बच्चा बोलेगा एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what we get is 2x plus 2y into y dash is equals to 2a is equals to 2a। 8 से पीछा नहीं छूटा तो घबराने की जरूरत नहीं, इसे इक्वेशन 2 मानो। इसी को अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। सिर्फ सब्सटीट्यूशन पे ध्यान देना, तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 2a की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एक बात करी है, आराम से चलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं देख भी रहा हूं उसको सामने से। तो क्लास बोलेगी सर 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश बराबर एलसीएम ले लो x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखोगे तो इसको इधर ले आओ, तो बच्चा बोलेगा 2xy वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। मेरी ये इक्वेशन आ रही है, उनकी जो आ रही है वो वाली भी ला देता हूँ, उनकी जो आ रही है वो ला देता हूँ, जो पीछे आंसर आ रहा है मैं आपको वो ला देता हूँ। ये आया ना, तो उन्होंने क्या करा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन आई है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को आराम से देख लो। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज, फैमिली ऑफ पैराबोलाज हमें तो नहीं आता, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। फटाक से आपको बोलना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है, इसे मानेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 4ay डैश, या फिर x विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ay डैश, इसे मानो इक्वेशन 2। तो बच्चा बोलेगा 2a की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन y डैश, 2a की वैल्यू। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। मुझे पॉज कर लो और इसको एक बार खुद से कर लो। तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू वाई, इस 4ay को ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2a की वैल्यू x अपॉन वाई डैश इंटू वाई, 2a की वैल्यू हमने डाल दी x अपॉन वाई डैश, तो ये वाई डैश उधर आ जाएगा। अगर क्लास 7 है तो कुछ गया है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू 2xy, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक x कॉमन आ रहा है, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो फाइनल ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो वो पैराबोला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही इक्वेशन 0 के बराबर है। थोड़ी खिचड़ी बनाई है, आराम से आगे पीछे से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी का नाम लो और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स। फैमिली ऑफ एलिप्स, बेटा एक बात याद रख लेना, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट, नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट। इस तरीके का इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। इसमें a इज लेस देन 0 है, a इज लेस देन b है, ये 0 कॉमा b, ये माइनस a कॉमा 0 और ये 0 कॉमा माइनस b है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है, सेम टर्म्स, सब कुछ सेम लग रहा है, इसलिए नहीं करा रहा हूं। इसके बाद जो अगला आता है, ये वाला मुझे भी नहीं आता, शायद मैं गलत ना कर बैठूं। क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या बोलता है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, इसकी इक्वेशन होती है ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं सही हूं तो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है हाइपरबोला को लेकर, तो बच्चा बोलेगा 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, x बाय ए स्क्वायर माइनस वाई डैश बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बाहर, वाई डैश बराबर 0। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर क्लास 7 है तो, क्लास अगर 7 है तो यहां पर 1 आ गया। अब ना तो ए गया ना बी गया, हालत खराब कर गया। तो एक बच्चे ने बोला सर रिलैक्स करो, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2 और चिल करो। ऐसे वाला चिल नहीं कि कोई हम मस्ती कर रहे हैं, बट पॉइंट को समझो। तो इस इक्वेशन को अगर आगे लाते हो तो x अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो जाता है वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो जाता है वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर एक्स। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। सेम हमने ये वाला करा हुआ है इलिप्स के अंदर, सेम। तो जब पुट करेंगे तो आंसर विल बी वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 1 बाय बी स्क्वायर कॉमन लो, वाई डैश अपॉन एक्स माइनस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा। अब थोड़ी सी नज़र मारेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है, एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। ये उधर चला जाएगा, तो वाई डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर उधर ले जाओगे तो एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश बराबर आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 और ये इसका आंसर है। माता रानी की कृपा से कभी कभी आपकी फॉर्म होती है, जब फॉर्म होती है तो कोई नहीं रोक सकता। आप बाहर की बॉलों को भी खेलो तो चौके छक्के बढ़ जाते हैं। लड़कियों को नहीं समझ आ रहा होगा, ग्राउंड मारना लड़कियों, और अगर लड़कियां क्रिकेट खेलती है ना, एक्चुअली में आई रिस्पेक्ट वुमेन एट टू दिस लेवल, और अगर क्रिकेट खेलती हो तो जय माता दी, फिर तो कोई बात ही नहीं, यू आर द बेस्ट। अगला, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। बात समझो, सेंटर ऑन वाई एक्सिस पे सेंटर कहीं भी हो सकता है, तो 0 कॉमा ए और रेडियस इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स, थोड़ा सा लग रहा है मैंने फॉर्म ज्यादा बोल दिया है, कहीं हम फंस ना जाएं। तो बच्चा बोलेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास a की कांस्टेंट है a, तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ay कर दो। अब इसको करो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो that will be 2x plus 2y into y dash, 9 का 0 a स्क्वायर का 0, ये आ जाएगा 2a y dash, 2a y dash आ जाएगा, 2 गायब कर दो, x plus y dash is equals to a into y dash, a into y dash। अब कुछ भी करके हमें a को हटाना है, कुछ भी करके a कैसे हटेगा, अब ये आपको देखना है कि कुछ भी करके भैया a को हटाओ। a को मैं 1 सेकंड में हटा सकता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।